बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली जो मैंने आपको क्लास में लेक्चर दिया था वो हमने हाफ एडर सर्किट तक रीड किया था। और हाफ एडर सर्किट में हमने पढ़ा था कि इसमें दो ही आपके पास जो हैं वो होती हैं इनपुट, और बदले में दो ही आपके पास आउटपुट होती हैं। और इस मेथड में आपके पास जो आउटपुट होती है वो सम में भी होती है और कैरी में भी होता है। सम का मतलब मैंने बताया था कि एडिशन होता है, कैरी का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई। हमने इसको पूरा रीड किया, फिर हमने इसके फार्मूला को भी रीड किया था। आज हम बेसिकली रीड करेंगे फुल एडर सर्किट को, कि फुल एडर सर्किट होता क्या है, और हमने इसकी डायग्राम को भी रीड किया था। अब फुल एडर सर्किट क्या होता है बेटे? हाफ एडर सर्किट में उसकी दो जो होती हैं, दो इनपुट्स होती हैं, बट जो आपके पास फुल एडर सर्किट होता है इसके अंदर थ्री बाइनरी नंबर्स होते हैं, यानी कि थ्री नंबर्स होंगे, 0 होगा, 1 होगा या फिर 0 हो जाएगा। ऐसे तीन नंबर आपके पास होंगे। इन नंबर्स के बदले में आपके पास फुल एडर इज मोर कम्प्लेक्स सर्किट। ये मोर कम्प्लेक्स है दैट एड्स थ्री सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स, क्योंकि इसके अंदर तीन नंबर्स होती हैं। टू बिट्स दैट बिलोंग टू द सम एंड अ कैरी। दो बिट्स जो हैं वो बिलोंग करती हैं सम और कैरी के साथ फ्रॉम अ प्रीवियस एडिशन। पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने सम और कैरी पढ़ा था। अब ये जो हम पढ़ेंगे इसमें तीन इनपुट्स हैं जिनको हम डोनेट करते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, सी के साथ आपके पास क्या राइट किया हुआ है? इन। तो इसको हम इनपुट कहते हैं, कैरी इनपुट। एंड टू आउटपुट्स कॉल्ड द सम एंड कैरी, और कैरी को हम क्या पढ़ते हैं? आउट। ठीक है, इसकी अब एग्जांपल ये आपके पास तीन वैल्यूज, अगर तीनों 0 0 है, जब इनको सम करें तो 0 ही आएगा, और तीन फिर 0 अगर मल्टीप्लाई कराएं तो कैरी भी 0 आएगा। अगर इनको प्लस करें तो 1, अगर इनको मल्टीप्लाई कराएं तो 0, अगर फिर प्लस करें तो 1 और मल्टीप्लाई कराएं तो 0। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में मैं आपको समझा चुकी हूँ। ओके, उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि उसमें दो इनपुट्स थी, इसमें तीन इनपुट है। ठीक है, अब जो है इसकी बूलियन एक्सप्रेशन जो है हम उसको इस फॉर्म में शो करते हैं। पहले हमने a प्लस बी लास्ट में हमने किया था। इधर हम क्योंकि हमारे पास c भी है तो a प्लस बी प्लस सी। सी के साथ हमारे पास क्या राइट किया हुआ था? इनपुट। तो ये तीसरी भी इनपुट है, इसका मतलब क्या होता है? इनपुट। तो a आपके पास क्या है? a मल्टीप्लाई बाय b और प्लस सी मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो ये इसकी जो है इसकी ये फॉर्म और ये फॉर्म, ये दोनों को आप रीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट जो है उधर से आपने जस्ट इसकी जो है ये करनी है। आप इसकी स्टार्ट से लेकर यहाँ तक करेंगे, ये इसकी डिफाइन है। फिर आप ये इसका टेबल करेंगे, ट्रुथ टेबल की इसकी हेडिंग बनाएंगे, या आप इसका ट्रुथ टेबल करेंगे। ठीक है, तो ये टेबल करने के बाद आप फिर इसकी लास्ट पे ये आपके पास क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन है, आप ये राइट करेंगे। डायग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या है? कार्नग मैप। अब कार्नग मैप आपके पास क्या है? कार्नग मैप को हम के साथ शो करते हैं और उसके साथ मैप, हम उसको के भी बोलते हैं। अ कार्नग मैप, की मैप इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ये आपके पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन यानी एक टेबल की फॉर्म में हम नंबर्स को राइट करते हैं, 0 1 2 को बाइनरी फॉर्म में, विच कैन बी यूज टू सोल्व बोलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन एंड मिनिमाइज अ लॉजिक फंक्शन वेयर अल्जेब्रिक बोलियन फंक्शन इज प्लॉटेड टू इनेबल द आइडेंटिफिकेशन, या जहाँ पे आप नंबर्स को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं ऑफ पैटर्न्स एंड टू परफॉर्म टर्म कंबाइनिंग फॉर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है? इस इम्प्लॉयड तक करना है। इसको इम्प्लॉयड तक करेंगे, उसके बाद जो है मीन टर्म। अब मीन टर्म क्या होती है? इसके साथ आप पावर को राइट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। मीन टर्म को मैम के साथ शो करते हैं। अब वेरिएबल्स कम्बिनेशन आपके पास क्या? अगर ए आपके पास 0 है, बी भी 0 है, सी भी 0 है, तो आपके पास तीनों के ऊपर क्या आएगा? मिन टर्म एक्सप्रेशन कॉम्प्लीमेंट आएगा, या इसको हम बार भी बोलते हैं। फिर मिन टर्म 1 है, इसमें आपके पास सी के साथ 1 आएगा, बाकी ए के साथ भी 0, बी के साथ भी 0, तो ए बी और सी। मिन टर्म 2 है, तो यानी जो दूसरे वाला नंबर होगा बी होगा, उसके साथ 1 आ जाएगा, बाकी दोनों के साथ क्या आएगा? 0 आएगा। मिन टर्म 3 है, तो इसमें क्या होगा? दो नंबर्स के साथ 1 1 आएगा और तीसरे के साथ क्या आ जाएगा? 0। तो हम इसको शो करेंगे ए बी एंड सी से। सेम आपने जब आपके पास 4 आ जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा बी इज इक्वल है 0, सी इज इक्वल है 0। जब 5 आता है तो 1 और 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। ओके बेटा, अब आपको कैसे पता चलेगा हमने किसके साथ 1 लगाना है, किसके साथ 0 लगाना है? तो मैंने आपको वो 5 की बाइंडिंग फॉर्म बताई हुई है। तो अगर 5 को करें, 2 2s आर 4, रिमाइंडर क्या बचा? 1, और 2 1s आर 2 और रिमाइंडर क्या बचा? 0। यानी आपके पास ए के साथ 1 आएगा, बी के साथ 0 और फिर उसके साथ सी के साथ फिर 1।
उसके बाद अगर 6 को करें तो सेम, अगर 6 को करते हैं हम तो 6 2 3 ज़ार 6 होता है, रिमाइंडर 0 बचा, 2 1 ज़ार 2 और रिमाइंडर आपके पास क्या बचा 1। तो 2 वैल्यू के साथ आपके पास क्या आएगा 1 1 स्टार्ट वाली वैल्यू और तीसरी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ना, मतलब यहाँ से राइट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये इसकी फॉर्म होगी 1 1 और 0। नेक्स्ट 7 में जब हम 7 को करते हैं, देखिए 7 में कितने नंबर्स आते हैं। 7 को करते हैं 2 3 ज़ार 6, 1 रिमाइंडर बचा और उसके बाद 2 1 ज़ार 2 और फिर 1 रिमाइंडर। तो तीनों में आपके पास क्या आएगा 1 1 और 1। ये उम्मीद करती हूँ कि इस पूरी फॉर्म की आपको समझ आ चुकी होगी। अब जो है नेक्स्ट जो है वो क्या है बेसिकली बेटे, स्ट्रक्चर ऑफ कार्नग मैप्स। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसमें क्या होता है, आप एक स्क्वायर फॉर्म में इसको राइट करते हैं। के मैप इज़ अ मैट्रिक्स वेयर ईच स्क्वायर इज़ अ सेल। हर स्क्वायर आपके पास क्या होता है, सेल होता है, ठीक है, विच कोरोस्पोंड्स टू अ पोजीशन कम्बिनेशन दीज सेल्स आर फिल्ड विद वन। ये जो सेल है ए बी सी, ये आपके पास क्या होंगे, सेल्स होंगे। ये सेल जो होंगे वो फिल होंगे या जीरो से या फिर 1 से, यही वो बता रहे हैं, ठीक है। दीज सेल्स आर फिल्ड विद 1 और 0 रेफरेंस टू द ट्रूथ टेबल के अंदर ऑफ द बोलियन फंक्शन। अब द साइज ऑफ द के मैप जो है वो डिपेंडेंस आप इसकी करेंगे, यहाँ पे किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, फिर उसके बाद ये टेबल करना है। के मैप इज ये हमने कर लिया है। अब 2 वेरिएबल जो होते हैं ये आपके पास डिपेंड करते हैं, 2 2 ज़ार 4। उसके बाद मतलब आप इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या था 1, यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 ज़ार 4 होता है। तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 जो है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। आप इसको यूँ, इसकी डिपेंडेंस इन पे होती है, आप ये बस इसमें करेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, हर सेल को हम के मैप में रिप्रेजेंट करते हैं मिन टर्म के साथ, इसके साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बस ये थोड़ा-सा आप इसके अंदर बताएँगे, जस्ट यहाँ तक आप पहले स्टार से लेकर यहाँ तक राइट करते हैं, फिर उसके बाद इसकी डिपेंडेंस, फिर उसके बाद आप यहाँ तक इसको राइट करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिन टर्म्स इन बूलियन अलजेब्रा जो है ये स्टार्ट करेंगे। आप मुझे जो आपका है, आप मुझे ये इस टेबल की और उसके बाद इस टेबल की प्रैक्टिस वर्क जो है वो करके आप मुझे ग्रुप में शेयर करेंगे कि आपने इसका प्रैक्टिस वर्क कर लिया है। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जज़ाकिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी इमानिल्लाह।